हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के NCERT मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए तो आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोल रहा है, मैट्रिक्स में क्या, मैट्रिक्स सबसे पहले जानेंगे मैट्रिक्स होता है क्या। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स में क्या लिखा है, हाँ लिखिए, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, जब भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लिखे क्या हिंदी में, आव्यूह संख्याओं या फलनों का, आव्यूह जो होता है संख्या एवं फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसे बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, ABC। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आव्यूह को सूचित करते हैं या मैट्रिक्स को सूचित करते हैं हमेशा बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैट्रिक्स A बराबर, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ना बड़े कोष्ठ देते हैं, ठीक है, छोटा कोष्ठ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स में है। जैसे देखिए क्या लिखे हैं, ये वाले भाग को रो बोला जाता है। ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, इसको कॉलम बोला जाता है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। यानी कहने का मतलब पहले रो को लिखा जाता है तो रो हो गया 2 और कॉलम गया 3। इसी कारण ऑर्डर इसका जो लिखे है 2 क्रॉस 3। याद रखिएगा, जब भी लिखते हैं मैट्रिक्स को तो बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैट्रिक्स को किस में लिखा जाता है, तो बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखे है क्या, A, B और C और D। यानी इसका रो देखिए, पहला रो तो ये हो गया और दूसरा रो ये हो गया, इधर कॉलम पहला ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। इसका फॉर्मूला तो M गुना N। यानी कहने का मतलब पहले रो को लिखा जाता है तो रो कितने हैं, 2 रो है, लिखेंगे 2 ऑर्डर में क्रॉस। उसके बाद देखिए कॉलम भी 2 है, लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए ये सिम फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है साइन एक्स कोसेक्स माइनस साइन एक्स है कोसेक। इसमें पहला रो तो ये हो गया और दूसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। यानी कहने में ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए उसके बाद आते हैं जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह का व्यापक रूप। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे है, ए बराबर AIJ M गुणा N। यानी कहने का मतलब क्या होता है, हाँ M जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यह करता है रो को, और N जो करता है यह कॉलम को। यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी I और J जो है, I और K, I देखिए यहाँ पर क्या है, पहला रो है और उसके बाद कॉलम दिया है, उसके बाद यहाँ पे भी पहला दिया एवं दूसरा दिया है, यहाँ पे भी पहला एवं तीसरा। यानी पहला रो तो यह बन गया, दूसरा इसमें क्या किया, पहले I का मान 2 दिए, फिर J का मान 1 दिए, तो पहला ये हुआ, फिर 2 दिया I का मान और J का मान भी 2, फिर I का मान 2 और J का मान 3 दिए, तो यह दूसरा रो हो गया। तब तीसरा रो इसी प्रकार से बनाए। तो ऐसे याद रखिएगा, A11 A12 A13, तो यह पहला रो हो गया। दूसरा में A21 A22 A23, तीसरा में A31 A32 A33। उसके बाद होगा तो A41 A42 A43। इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। देखिए क्वेश्चन इसमें जो पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा क्या, 4 6 5 8, इसको बिग ब्रैकेट में दे देगा, हाँ बोलेगा क्या, A11 का वैल्यू ज्ञात करें। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ दिएगा, यदि A11 हाँ वैल्यू ऑफ A11, तो देखिए A11 हम पता है A11 इसको बोला जाता है, A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पर जो देखते हैं तो याद रखिएगा नोट वाला बात क्या है, हाँ नोट में क्या होता है, ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोला जाता है, याद रखिएगा इसको ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। ऑर्डर यह हो गया। अब ऑर्डर में जो होते हैं, एक होते हैं M, एक होते हैं N। यहाँ पे M का मतलब होता है रो, जिसको पंक्तित बोला जाता है। याद रखिएगा ऐसे पंक्तित चलेगा, इधर वाला भाग को रो बोलेंगे। अरे कॉलम, यह कॉलम फर्स्ट, यह कॉलम 2, ये 3, ये 4, इस प्रकार से ये कॉलम है, ये सब कॉलम है, ये सब रो। ऐसे याद रखिएगा, रो का हिंदी होता है पंक्तित, कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। हाँ
तो ये नोट में क्या लिखे हैं, यानी एम को बोलते हैं रो। तो यानी सबसे पहले जो लिखा जाता है मैट्रिक्स में ऑर्डर, तो सबसे पहले रो को लिखा जाता है। इसी कारण इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। इधर भी कॉलम ये, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये। तो ये एम बाय एन का मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर जो हो गया एम क्रॉस एन। जैसे देखिए इसमें इसका यदि ऑर्डर बोलेगा तो पहला रो तो ये हो गया, दूसरा रो, यानी रो की संख्या 2 गुना, तो पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये होगा, यानी 2/2। एम का मान होगा 2, एन का भी मान होगा 2। तो याद रखिएगा पहले लिखा जाता है रो को, फिर लिखा जाता है कॉलम को, ठीक। हाँ, इसके बाद देखिए इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स ऑफ टाइप, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कह देता है आव्यूह का प्रकार। इसके जो प्रकार होते हैं, देखिए आव्यूह को से प्रकार जो है निम्नलिखित है, लेकिन यहाँ पे देखिए बात जो करेंगे सबसे पहले रो मैट्रिक्स का बात करेंगे। रो मैट्रिक्स होता है क्या, तो देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का एंड होता है पंक्तित आव्यूह। पंक्तित आव्यूह, आप बोलेंगे पंक्तित आव्यूह होता क्या है, भाई पंक्तित आव्यूह मतलब होता है ओनली वन रो, जिसमें पंक्तित एक हो। जैसे देखिए क्या लिखे इसका, यदि पर डिफिनेशन लिखेंगे ओनली वन रो, ओनली वन रो, यानी कि जिसमें केवल, हाँ, जिसमें केवल एक पंक्तित हो, जिसमें केवल एक पंक्तित हो। देखिए जिसमें केवल एक पंक्तित रहेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपने लोग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब तो ओनली वन रो, ओनली वन रो, वही लिखे जिसमें केवल एक पंक्तित हो। जैसे देखिए इसका एग्जांपल की यदि बात करें तो एग्जांपल में क्या लिखते हैं, जैसे देखिए 4 6 7, इसको बिग ब्रैकेट में दिए, तो इसमें देखिए यह जो रो है, रो ओनली वन, रो वन है, और कॉलम कितना भी इससे मतलब नहीं रहता। याद रखिएगा इसमें जो रहना चाहिए ओनली वन, हमेशा ओनली वन रो, यानी वन रो होना चाहिए। कॉलम एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए क्या लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल में 4 6 3 2, ये भी हो सकता है। देखिए इसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 4 है, ये भी हो सकते हैं। आप देखिए इसके बाद दूसरा नंबर में क्या आते हैं, दूसरा नंबर में आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का होता है स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब तो स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, ओनली वन। देखिए इसमें क्या होता है, ओनली वन रो, जिसमें केवल एक पंक्ति। तो देखिए इसमें रो 1 है, यानी रो 1 है और कॉलम 3 है। इसमें देखिए रो 1 है और कॉलम कितना है, कॉलम भी, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी कॉलम 4 है। आप देखिए स्तंभ आव्यूह में क्या लिखे हैं, स्तंभ आव्यूह जो होता है ओनली वन कॉलम, यानी इसमें केवल एक कॉलम होते हैं। रो 1 से अधिक भी हो सकते हैं और कॉलम जो होते हैं ओनली वन कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल एक कॉलम हो, कॉलम यानी स्तंभ हो। जैसे देखिए इसका एग्जांपल की यदि बात करें, एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 6, इसमें देखिए सबसे पहले कॉलम की बात बोल रहे हैं, तो कॉलम इसमें फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया, यानी कॉलम 1 है, तो वही बोल रहे ओनली वन कॉलम, यानी एक कॉलम हो। तो एक सबसे पहले रो को लिखा देता, तो रो 2 है, लिखेंगे 2, ऑर्डर लिखेंगे 2 1 का। उसके बाद देखिए यदि दे देगा इस प्रकार से 4 6 3, इसमें देखिए रो जो है, रो तो 3 है, पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो ये हो गया, लेकिन कॉलम 1 है, ये हो गया 3/1, ऐसे ETC इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद जो होता है, उसके बाद होता है, इसके बाद होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा नंबर में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी जो होता है, इसका हिंदी होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी जो होता है वो होता है वर्ग आव्यूह। आप बोलेंगे वर्ग आव्यूह, हाँ देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी होता है वर्ग आव्यूह। आप यदि मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया AIJ M, यानी कहने का मतलब बोलेंगे इज
ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोले हैं, यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब एम और एन का मान बराबर होगा। यानी कहने का मतलब एम एम जो होते हैं रो होते हैं और एन जो होते हैं कॉलम होते हैं। हाँ, रो का हिंदी होता पंक्ति और कॉलम का हिंदी होता स्तंभ। हाँ, तो ये रो और कॉलम में जो होते हैं, ठीक है, रो और कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है मेरा रो और कॉलम हमेशा समान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह आव्यूह जो वर्ग आव्यूह होगा इसका रो और कॉलम आपस में एक समान होगा, रो और कॉलम आपस में एक समान होगा, उसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जब ए एम यानी रो और कॉलम इक्वल होते हैं, रो और कॉलम इक्वल होते हैं, उसी को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देखिए यदि इसकी एग्जांपल की बात करें 4 3 2 4 इस प्रकार से, तो भाई यहाँ पे देखना है क्या, पहला रो तो ये हो गया और दूसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया, यानी दो रो तो दो है और कॉलम भी दो है, यानी आपस में ये एम और एन का मान जो है समान है, एम और एन का मान आपस में क्या है समान है, इक्वल है, इक्वल है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे देखिए 4 0 3 5 3 4 6 4 2 इस प्रकार से। देखिए इसमें रो की संख्या तो 3 है और कॉलम भी 3 है, यानी कहने का मतलब दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, जीरो मैट्रिक्स या नूल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नूल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या क्या बोले, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नूल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नूल मैट्रिक्स क्या कहता है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका परिभाषा में बोलता है ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कहने का मतलब इसके जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयव आपस में शून्य होते हैं। जैसे देखिए इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें ये क्या होते हैं 0 0 0 0, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल 0 0 0 0। देखिए इसके सभी अवयव आपस में क्या है शून्य है, इसी को बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, एटीसी, इसी को जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद जो है, इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ, इसके बाद छठा नंबर में क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। हाँ, तो आप बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या, डायगोनल मैट्रिक्स का आता क्या है, ओनली वन डायगोनल, यानी कहने का मतलब होता है क्या, जिसके जैसे देखिए इसका एग्जांपल की सहायता से जांचते हैं। जैसे देखिए ये हो गया 5 0 0 3, ये सब जो होता है ना हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये कहने का मतलब क्या होगा, ये भाग डायगोनल मैट्रिक्स का आता है मेरा एक भाग इस प्रकार से रहे कि वह जीरो ना हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, एक डायगोनल इस प्रकार से रहे कि वह कभी जीरो ना हो, इसी प्रकार से, इसी को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। यह तो 2 और 2 का है, 2 रो 2 और कॉलम, यह 3 रो और 3 कॉलम का। अगला इसके बाद डायगोनल के बाद होता है स्केलर, डायगोनल के बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का होता है अदिश आव्यूह। तो बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स होता क्या, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, मेरे एक विकर्ण में हमेशा अवयव जो समान हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका किस प्रकार से आता है, जैसे एग्जाम्पल इस प्रकार से दे देगा 4 0 0 4। देखिए इसका जो है ये वाला भाग आपस में क्या है 4 4 है, यानी दोनों भाग समान है, इसी को बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद देखिए जैसे 4 0 0 3 4 0 0 0 4। आप देखिए एक विकर्ण तो इस प्रकार से है कि वो आपस में समान है, तो इसी को बोलते हैं डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं तत्समक इकाई, तत्समक
तत्समक या इकाई आव्यूह, तत्समक या इकाई आव्यूह। जैसे देखिए इसको यदि ज्ञात करना होता है तत्समक आव्यूह में, तो तत्समक आव्यूह में क्या देखते हैं, जैसे आई बराबर देगा क्वेश्चन 1 0 0 1, आने का मतलब ये भी करना हमेशा 1 होगा। जैसे देखिए 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे 1 होगा 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखिए इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद होते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इसको इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, दो मैट्रिक्स आपस में समान होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से उसमें रहता है, हाँ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब तो समान आव्यूह। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे देखिए 4 3 2 5, यहाँ पे दे दिया x 6 7 8, हाँ इसी को बोला जाता है इक्वल मैट्रिक्स। आने का मतलब इस शुरू वाला इसके बराबर होगा, ये शुरू वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसी को बोला जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इसमें क्या ज्ञात करना रहता है, x का मान, जैसे देखिए यहाँ पे x बराबर देखिए 4x के बराबर था, x बराबर 4 हो गया। इसी प्रकार से इक्वल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमारा क्लास यहीं पे खत्म था। कल इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि चैप्टर के बारे में, चैप्टर 3.1 चालू करेंगे और उसमें बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।